डियर स्टूडेंट, जैसा कि बेटा हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जो है जनरल टॉक की थी, ठीक है ना। और बंध की लंबाई पे हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है बेटा। बंध की लंबाई क्या होती है? ठीक है, बंध की लंबाई पे चर्चा की थी। इसके बंध की लंबाई क्या होती, परिभाषा सीखा था। और हम लोगों ने क्या सीखा था बताओ बेटा? हम लोगों ने इसको प्रभावित करने वाले कारकों पे भी चर्चा की थी। प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं बेटा, बोलो। कि भाई बंध कोटि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंध लंबाई जो है बंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे आप बंध की लंबाई क्या करते जाओगे, बंध कोटि बढ़ाते जाओगे, तो बंध की लंबाई क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। वैसे वैसे संकरण क्या होता है, संकरण भी प्रभावित करता है बंध की लंबाई को। जैसे जैसे एस चरित्र बढ़ता जाएगा बेटा, वैसे वैसे बंध की लंबाई क्या होती जाएगी, बोलो? कम होती जाएगी। तो और क्या था, बंध कोटि, यही सब चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है, जो मेन पॉइंट थे। अब बंध की लंबाई को ज्ञात करने की विधियां क्या हैं, उस पर अब चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट डालोगे बंध की लंबाई में ही परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक के बाद बंध की लंबाई को ज्ञात करने की विधियां। तो क्या लिखोगे बेटा हेडिंग में, बंध की लंबाई को ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। बंध की लंबाई को ज्ञात करने की विधियां क्या होती है, देख लो, ठीक है ना। बंध की लंबाई ज्ञात करने की विधियों के दो कारण होते हैं। एक कारण क्या है, जब बंध क्या हो बेटा, बोलो? जब बंध ध्रुवी हो अथवा अध्रुवी हो, ठीक है ना। तो बंध जब क्या हो बेटा, मतलब जब ससंयोजक बंध कैसा हो, अध्रुवी हो, अध्रुवी और ध्रुवी। ये भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं जब सम नाभिक से यौगिक बना हुआ हो तब कैसे बंध की लंबाई ज्ञात करते हैं। और जब विषम नाभिकी परमाणु से क्या बना हो बेटा, यौगिक बना हो, तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो पहली विधि लिखोगे क्या बेटा, जब समनाभिकी, ये द्विपरमाणु अणु, समनाभिकी द्विपरमाणु समनाभिकी द्विपरमाणु अणु की बात हो रही है। कि अगर कोई द्विपरमाणु मतलब जिसमें केवल और केवल दो परमाणु हों और उनके नाभिक क्या हो बेटा, सम हो, तो तब उनकी कैसे आप क्या करोगे, जो है बंध की लंबाई ज्ञात करोगे। जैसे मान लिया, ठीक है बेटा, देखो क्या होता है, इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो सम द्विपरमाणु अणु है, जैसे मान लो बेटा हमने ले लिया A2 ले लिया, ठीक है ना। अब A2 जो है समनाभिकी होगा ना, समनाभिकी द्विपरमाणु, क्योंकि इसमें समान क्या हो रहे हैं बेटा, समान परमाणु क्या हो रहे हैं, परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समान परमाणु हैं। ए और क्या, ए परमाणु होगा, मान लो जिसका जो है ये न्यूक्लियस है और ये उसकी क्या है बेटा, ऑर्बिट है, ठीक है ना। और ये दूसरा भी है, मतलब दूसरा जो परमाणु है वो भी है, उसका भी एक नाभिक होगा बेटा, और ये भी क्या होगा, ऐसा होगा, सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या होंगे, इनकी अगर बंध की लंबाई ज्ञात करनी, तो ये अणु जो A2 बना होगा वो कैसे बना होगा बेटा, A प्लस ए इक्वल टू A2, यही तो बना होगा ना, बोलो। तो ये कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, इनके परमाणुओं को दिखाना है
और इनके ओवरलैपिंग को दिखा देना बेटा। ठीक है ना, ऐसे। अब इनके ओवरलैपिंग मान लो यहाँ से ये क्या आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, और डिस्टेंस बेसिकली क्या होगी, ये होगी आर ए प्लस आर ए। तो यहाँ बेटा ये जो आर होगा डी, ये बंद की लंबाई होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आर ए प्लस आर ए पे। मतलब क्या, डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2RA। यानी कि बेसिकली परमाणुओं की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाएगी उनकी बंध की लंबाई। ओके बेटा, तो क्या लिखोगे, समनाभिकी द्विपरमाणु अणुओं में क्या लिखोगे बेटा, इसमें लिखो इन अणुओं के बंध की लंबाई को ज्ञात करने के लिए, इन अणुओं के बंध की लंबाई को ज्ञात करने के लिए दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या, मतलब वही रेडियस प्रमाण त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या का योग ही बंध की लंबाई होगी, सहसंयोजक बंध की लंबाई होगी। ठीक है ना, बात समझ गए। तो समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु की बंध की लंबाई को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यह है बेटा कि उनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं उनको जोड़ दो, वही क्या हो जाएंगी, बंध की लंबाई हो जाएंगी। ठीक है ना। अब दूसरा मेथड क्या है, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु। बेटा इनको हम दो तरीकों से बांट सकते हैं कि जब क्या हो, उनकी गणना दो दो चीजों में बांट सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम उनका निकालेंगे जिसमें विषम नाभिकीय नाभिकीय जो द्विपरमाणु अणु है बेटा, अणु में परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या हो बेटा, क्या हो, कम हो। जैसे H और CH, हाँ CH4 जैसे है ये, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे कोई द्विपरमाणु अणु ले सकते हो, H द्विपरमाणु अणु जिसके विद्युत का अंतर कम हो, हाँ H, और हम Br ले सकते हैं क्योंकि परमाणु का अंतर ज्यादा नहीं है। ठीक है ना बेटा, HBr हो गया, HI हो गया, क्योंकि जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन होता है बेटा 4, फिर 4, 3, 2.5 और 2.1 इसकी होती है विद्युत हाइड्रोजन की, इसकी 2.5 होती है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। और पार्ट बी में क्या होगा, उनके निकालोगे, इनका क्या होगा, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु में
ऋणात्मकता का अंतर अधिक हो, कम के बजाय क्या बेटा अधिक हो, मतलब एक की विद्युत बहुत कम हो, एक की बहुत ज्यादा हो। जैसे HF HCl इनका निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो पहली हेडिंग डालोगे क्या बेटा, पार्ट ए, ठीक है, ये हेडिंग डालोगे कि इनकी हम विद्युत कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो पार्ट ए। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सिंपली क्या कर दोगे, उनकी भी परमाणु त्रिज्या हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे परमाणु लिखो बेटा, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में परमाणु की त्रिज्या का अंतर कम हो तो कैसे निकालेंगे, लिखो, इन प्रकार के द्विपरमाणु अणु में बंध की लंबाई ज्ञात करने के लिए उन परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या का योग ही सहसंयोजक बंध की लंबाई है, ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये कैसे होगा बेटा, यदि ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो बेटा, कम हो। तो क्या करोगे, बंध की लंबाई कैसे निकालोगे बेटा, तो बंध की लंबाई कैसे हो जाएगी, बंध की लंबाई जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं RA प्लस RB हो जाएगी। यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी हेडिंग लिखो, दूसरी हेडिंग डालोगे बेटा कौन सी, जब विद्युतात्मकता का अंतर अधिक हो तब कैसे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। जब विद्युतात्मकता का अंतर अधिक हो, लिखो, जब विद्युतात्मकता का अंतर अधिक हो तो ऐसे विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के बंध की लंबाई निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। DAB बराबर हो जाएगा बेटा RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB, जहां पर XA और XB क्या है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता है। और RA तो RB जानते ही हुए क्या है, परमाणु त्रिज्या है। परमाणु A की और RB क्या हो जाएगी बेटा, परमाणु त्रिज्या परमाणु B की। ये हो जाएगा बंध की जो विषम परमाणु नाभिक है बेटा, उसकी बंध की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, उसका ये फार्मूला दे रखा है, ठीक है बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो ये वाला फार्मूला लगा के कि भाई बंध की लंबाई कितनी होगी। तो जिसमें से बंध की लंबाई ज्ञात करने की विधियों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि हर एक परमाणु त्रिज्या या हर एक ही बंध की लंबाई को आपको ज्ञात करना नहीं है बेटा, लेकिन इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, एक तो बंध की कोटि होती है, एक संकर्ण होता है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि जब पोलैरिटी अधिक हो सहसंयोजक बंध में तो भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, क्योंकि नॉन पोलर मतलब जो अधिक पोलर जिसकी अधिक विद्युतात्मकता होगी तो वो क्या कर लेगा, खींच लेगा उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है ना। उससे भी बंध की लंबाई प्रभावित होती है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया उसको। तो ये था क्या, बंध की लंबाई को ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बंध कोण, ठीक है ना।
बंद कोण क्या होता है उस पर टिप्पणी करेंगे अपन लोग। हाँ तो बेटा आप नेक्स्ट टाइम डालोगे बंद कोण, ठीक है। बंद कोण, क्या होता है बेटा बंद कोण। देखो क्या हुआ बेटा, जब अपन लोग परमाणुओं का बंधन सीख रहे थे, मतलब सब जो है कोवलेंट बॉन्डिंग सीख रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चीजें थ्योरीज आई थी, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी, मॉलिक्यूलर संयोजकता बल सिद्धांत और आणविक बंध सिद्धांत, ये सब हमने थ्योरी के थ्रू सीखा था। लेकिन जिसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में क्या सीखा था, बेसिकली हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से उस परमाणु की ज्योमेट्री होगी और उन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उनके बीच किस तरीके का बॉन्ड एंगल होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है क्या बोलते हैं बंधन सीखा है, उसमें मतलब कि कैसे हाउ टू बॉन्ड फॉर्म एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग सीखी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी सीखी है आपने। तो थ्योरीज देखना जाके बेटा, जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाह्यतम कोषों पर से इलेक्ट्रॉन की वजह से वो रिपल्सन होता है उनके मध्य, और वो क्या कर लेता है अपनी ज्योमेट्री फॉर्म कर लेता है वो मॉलिक्यूल। उस पे मैंने तुमको पेन के सहारे से हर एक चीज की जानकारी दी थी, तो वो एक बार आपको अपनी कॉपी में या कहीं पे भी बना लेना है या इसको एक बार पढ़ लेना है बेटा, तो आपको आपके माइंड में वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। तो उस चीज को आप लोग एक बार पढ़ना है, देन उसके बाद बंद कोण पे आएंगे। बंद कोण क्या होता है बेटा देख लो। बंद कोण मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल आपसे पूछ रहा है कि बंद कोण क्या होता है, तो आप क्या बताओ कि जब कोई मॉलिक्यूल परमाणु अणु, जब कोई अणु क्या होता है बेटा अपने सहसंयोजक बंध को अपनी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो एक ऐसी ज्योमेट्री को फॉर्म करता है, ऐसे ज्यामिति को निर्माण करता है जिस जिस अवस्था में वो क्या हो अधिक स्टेबल हो, अधिक स्थायी हो, तब उन सहसंयोजक बंध के मध्य जो बनने वाले कोण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, बंध कोण कहते हैं। जैसे मैं तुमसे बात करूं वाटर की बेटा, तो वाटर के जो अणु हैं बेटा वो इस तरीके से कुछ फॉर्म होते हैं, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन। CH4 की अगर बात करूं तो CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका वी शेप स्ट्रक्चर होता है वाटर का, ठीक है ना। और हर एक एंगल के बीच का जो मान होता है बेटा वो इतना होता है मीथेन, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। तो इनका मेन कारण क्या है बंद कोण का, कि ये भाई ये क्यों इस अवस्था में आए, क्योंकि आपको पता है ये इस अवस्था में अपने परमाणुओं को ये उस अवस्था में ले जाते हैं या उसके अकॉर्डिंग अपनी ज्यामिति को फॉर्म करते हैं जहां अधिकतम से अधिक क्या कर सके, ये अपने आप को स्थायी कर सके, इसीलिए ये इस अवस्था में आते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है बंद कोण वो लिखो। देखो किसी परमाणु के संयोजकता में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब यौगिक फॉर्म करते हैं, जब यौगिक का निर्माण करते हैं या अणु का निर्माण करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी ज्यामिति में परिवर्तित
हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिस अवस्था में वो अधिक स्थायी या अधिक स्थायित्व को प्राप्त कर सके। ठीक है ना। तथा वे इलेक्ट्रॉन कौन से, वही जो बाह्यतम कोष वाले होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन यानी उसी स्थिति में दूसरे परमाणु से बंध बनाते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे परमाणु से क्या करते हैं बेटा, बंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसी के नाभिक में बेटा क्या हो, अगर किसी के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है, टेट्राहेड्रली कनेक्ट होंगे, टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर इसका होगा। 4 बाह्यतम कोष में 4 है तो किस तरीके से कनेक्ट होंगे बेटा, टेट्राहेड्रली कनेक्ट। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। और बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझना है कि ये कैसा एंगल आएगा, ये 109 डिग्री 28 मिनट। तो बंध एंगल क्या होता है, आपने सीख लिया कि परमाणुओं के जो सहसंयोजक बंध होते हैं या सहसंयोजक बंध होते हैं या युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस तरीके से अपनी ज्यामिति को फॉर्म करते हैं जिससे कि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल मिनिमम से मिनिमम हो और वो अणु क्या हो बेटा, अधिक स्थायी हो। और ये भी एक परिभाषा लिख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा कि अगर यदि यौगिक के पास युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह उस अवस्था को या उस ज्यामिति को बनाते हैं जिसमें उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल क्या हो, मिनिमम हो, मतलब न्यूनतम हो, जिसके परिणाम स्वरूप वे युग्म इलेक्ट्रॉन तथा बंध इलेक्ट्रॉन अपनी ज्यामिति को उस अवस्था में बनाते हैं जहां पर उनके मध्य प्रतिकर्षण बल निम्न हो तथा वह अणु अधिक स्थायी हो। ठीक है, तो देखो बेटा प्रतिकर्षण बल का क्रम क्या होता है, प्रतिकर्षण बल का क्रम। ठीक है, प्रतिकर्षण बल का क्रम क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण बल का क्रम क्या होगा बताओ, बोलो। प्रतिकर्षण बल का क्रम ये होगा कि जो लोन पेयर है बेटा उनके मध्य बहुत अधिक लगेगा, लोन पेयर के बीच, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, यानी कि जो बंध इलेक्ट्रॉन है उनके बीच, और सबसे कम बेटा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो किस में लगेगा, लोन पेयर के बीच। ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अपने बंध को एक्सपैंड होंगे। अब इनको हम प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर कल चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।